वेलकम एवरीवन ऑन द फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो फर्स्ट वीडियो सेक्शन में जो अपने सेल्स की बात हो रही है इम्यून सिस्टम के, उसमें मैंने दो डिस्कशन अभी तक कर दिया, दो सेल्स के बारे में, ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में, दूसरा मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए। तो सबसे पहले अ लिम्फोसाइट इज वन ऑफ द सब टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल से एक दूसरा क्या सब टाइप है वाइट ब्लड सेल्स का। ल्यूकोसाइट का कह सकते हैं कि अब लिम्फोसाइट जो है वो हरदम डिवाइड नहीं होते रहते अदर सोमेटिक सेल जैसा। जब इनकी ज़रूरत रहती है तभी वो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। जब पैथोजन या फिर कोई और एंटीजन हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं तभी वो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। उनका क्या कहते हैं कि सेल डिवीज़न बढ़ता है, दूसरे सोमेटिक सेल जैसा नहीं होता, ठीक है। अब कितने टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स है, तो मेजरली 3 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स है, टी सेल वाले और बी सेल और नेचुरल किलर सेल्स। टी सेल्स अब कैसे इम्यूनिटी दिखाते हैं, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और दूसरा आपने बी सेल, ठीक है, वो कैसे इम्यूनिटी दिखाते हैं, ह्यूमरल और फिर कह सकते हैं एंटीबॉडी ड्राइवन इम्यूनिटी दिखाते हैं। तो टी सेल्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टी सेल बन कहाँ पर है, अपने बोन मैरो में। दूसरी बात ये मैच्योर कहाँ पे होते हैं, थाइमस ग्लैंड में, ठीक है, अपने थ्रोट के पास होते हैं। वहाँ पे उनको बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्गेनल मिलना स्टार्ट होते हैं जो ऐसे प्रॉपर्टी उनको हेल्प करेंगे किसी भी पैथोजन को किल करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात एक्टिवेटेड टी सेल, मान लीजिए कोई भी पैथोजन बॉडी में एंट्री हुआ और इसके कांटेक्ट में और ये एक्टिवेट हो गए तो क्या रिलीज करेंगे, एक प्रोटीनियस नाम का सब्सटेंस रिलीज करेंगे जिसका नाम क्या है, साइटोकाइनेस। अब ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल को भी, दूसरे सेल्स को भी क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे वहाँ पे जहाँ पे साइट ऑफ इन्फेक्शन हो रहा है, जहाँ पे पैथोजन एंट्री किया है, ठीक है। तो साइटोकाइनेस कॉजेस अदर इम्यून सेल्स टू रिक्रूट एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉज होगा वहाँ पे साइटोकाइनेस की मदद से क्या होंगे, और सब भी जो ल्यूकोसाइट्स आने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। दूसरी बात ये CTL है, साइटोटॉक्सिक किलर सेल है, ठीक है, ये इसकी बात होगी। दूसरी बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्फ्लेमेशन में, स्वेलिंग करने में। जब कोई कट लगता है तो वहाँ पे हमें स्वेलिंग फूल जाते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या साइंस है, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे हमारे ऐसे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए इम्यून सेल्स वहाँ पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि आपके टी सेल क्या होते हैं। बी सेल अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एडेप्टिव इम्यूनिटी, वो मैच्योर बोन मैरो में ही होते हैं, इसलिए उसको क्या दिया गया नाम, बी सेल। अब यहाँ पे जैसे ही हमारे बी सेल क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उसको नाम क्या दिया जाता है, प्लाज्मा सेल। क्या दिया जाता है, प्लाज्मा सेल। अब प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, कभी भी किसी भी एंटीजन के कांटेक्ट में आएंगे, उनको बार बार उस पर रिकॉग्नाइज करने के बाद वो क्या रिलीज करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, और जिसे क्या बोला जाता है, एंटीबॉडीज, ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज में कैपेबिलिटी है कि कोई भी एंटीजन हो, एंटीजन यानी कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमारे इम्यूनिटी को क्या करता है, प्रोवोक करता है, ठीक है, जगाता है, सिंपल भाषा में कहे तो जैसे ही एंटीबॉडीज बनते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कोई भी वायरस हो, कोई भी पैथोजन, उसे क्या करेंगे, तुरंत ही किल कर देंगे। आपने कभी यही सोचा है कि आखिर एडेप्टिव इम्यूनिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हमें बार बार एक ही डिसीज बार बार क्यों नहीं होती है। मान लीजिए स्मॉल पॉक्स ऐसे 5-6 बार क्यों नहीं होते हैं, और जैसे कि राइनो वायरस जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉमन कोल्ड, ये बार बार क्यों होते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आपको पता चलेगा कि राइनो वायरस के जो सब टाइप है, कह सकते हैं बायो वायरस बहुत ही ज़्यादा है, अराउंड 200 टाइप आसपास है, और स्मॉल पॉक्स के, चिकन पॉक्स के, इनके जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं। और यही रीज़न है आज कोरोना वायरस के हम ड्रग नहीं बना पा रहे हैं, वैक्सीन नहीं बना रहे हैं, बिकॉज दे कैन ईजिली चेंज देमसेल्फ, बहुत ईजिली कह सकते हैं बदल लेते हैं, अपने DNA जेनेटिक मटेरियल इजीली चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा एक फंक्शन यहाँ पे एक इसको रिकॉग्नाइज करके रखना है, रिमेंबर, यानी याद रखना है कि ये बाहर का सेल है, तो उससे वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। फिर से अगर वो सेल आया, मान लीजिए कोई भी पैथोजन आया, तो क्या करेंगे, इसके द्वारा एंटीबॉडी रहेगा उनकी अंदर, वो किल कर देंगे, इनको पता चलेगा कि ये बाहर का सेल है, ठीक है, ये मेरे बॉडी में आया तो मेरे न्यूट्रिएंट्स क्या करेगा, चोरी करेगा।
चोरी करने के बाद ऐसे कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा जो मेरे सेल्स को बनने नहीं देंगे। ठीक है, ये बात होगी। और CTL में और भी कैपेबिलिटी है कि ये क्या कर सकते हैं, साइटोटॉक्सिक है। दूसरा, ये जो भी हमारे कहते हैं कि ऐसे सेल जो वायरस इन्फेक्टेड है उनको क्या करेगा, पहुंचाएगा प्रोग्राम सेल डेथ के लिए, एपोटोसिस के लिए पहुंचाएंगे। तो ये सब इसी सब में आते हैं आपके सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में। अब हम डिस्कस करेंगे नेचुरल किलर सेल्स के बारे में। लिम्फोसाइट के थर्ड टाइप है नेचुरल किलर सेल्स। अब ये बहुत ही कम मात्रा में होता है बट इनका फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना हो तो हमारे बॉडी के अंदर कैंसरस सेल्स इतनी मात्रा में बढ़ जाएंगे कि इजीली हम क्या होंगे, किल हो जाएंगे। तो देखते हैं उनके बारे में कुछ कि दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं हमारे सिस्टम में, इम्यून सिस्टम में। अब इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि मेजर फंक्शन इज टू डिस्ट्रॉय मैलिगेंट सेल्स। जो भी मैलिगेंट सेल्स यानी कि कैंसरस सेल्स, दो टाइप के कैंसरस सेल्स होते हैं ना, कि एक जो मेटास्टेटिस द्वारा हर जगह फैल सकता है, मेटास्टेटिस प्रोसेस है, और दूसरे जो एक ही जगह रहते हैं, ट्यूमर कह सकते हैं, बैंगिंग बोलता है उसे बोलते हैं। और दूसरा मैलिगेंट सेल्स होते हैं जो क्या हो सकते हैं, फैल भी सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऐसा कोई सेल जो इन्फेक्टेड है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, तो उसको किल करने का काम कौन करते हैं, हमारे NK सेल्स करते हैं। अब वो किस तरह पहचानते हैं कि ये इन्फेक्टेड है किसी भी पैथोजन से, उसके अंदर पैथोजन ग्रो कर रहा है। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं RBC का, रेड ब्लड सेल, उसके अंदर कौन रहता है, एग्जांपल ले सकते हैं जब कोई भी पर्सन मलेरिया से इन्फेक्टेड रहता है तो प्लाज्मोडियम, ठीक है, फाल्सिफरम उसके अंदर रहते हैं, RBC के अंदर ग्रो करते हैं उसके अंदर ही। ठीक है, अब उसको पहचाने का काम कौन कैसे करेंगे, वो MHC द्वारा। MHC एक ऐसे प्रोटीन है जो हमारे सेल सरफेस से पाए जाते हैं, मेजरली 3 होते हैं, ठीक है, और ऑन न्यूक्लियोइड सेल्स में पाए जाते हैं। अब MHC जो है ज़्यादातर किसमें मिलता है, हमारे न्यूक्लिएटेड सेल में। अब उसके अंदर कोई पैथोजन ग्रो कर रहा है या फिर वो इन्फेक्टेड है वायरस से या फिर वो मैलिगेंट सेल है, तो वो लूज कर देगा हमारे MHC को, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी को, जो आपके प्रोटीन है। वो जैसे लूज लेंगे तुरंत ही हमारे NK सेल्स पहचान देंगे कि ये नहीं है, MHC नहीं है, तुरंत ही क्या करेंगे, उसको किल कर देंगे। अब कैसे, तो ग्रेनेजाइम द्वारा। ग्रेनेजाइम एक तरीके के एंजाइम है जो क्या करेंगे, कह सकते हैं कि सब्सटेंस रिलीज करेंगे जो क्या करता है, पोर फॉर्म करेंगे सेल के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा, दे कैन बाइंड टू एंटीबॉडी डेट कोट इन्फेक्टेंट और मैलिगेंट सेल। अब कुछ इन्फेक्टेड सेल उस पर क्या कोट रहते हैं, एंटीबॉडी के। ठीक है, तो उसको जैसे पहचान इन पे एंटीबॉडी है तो उसे क्या कर देंगे, तुरंत ही किल करेंगे। और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ADCC, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड किलिंग कहा जाता है। तो ये बात होगी NK सेल्स के बारे में। थैंक यू।